ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा पार्ट है बॉडी के अंदर जो बॉडी को खड़ा रखने में हेल्प करता है, स्टैंड लेने में हेल्प करता है? बता सकते हो? जान है वो शरीर की। ओके, यस ललिता मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम स्पाइन। चलिए, स्माइल एक बहुत बढ़िया पार्ट है, लेकिन मेरी पहली लाइन पे स्पाइन गौर करिए कि स्पाइन बॉडी मैम को स्पाइन। खड़ा रखता है। स्पाइन स्पाइन। स्पाइन, ओके। चलिए, सिर्फ स्पाइन की बात करेंगे हम। चलो नेक्स्ट चलते हैं संगीता मैम के पास, वो क्या कह रहे हैं। यस संगीता मैम। हड्डी। ओके, वेरी नाइस आंसर, स्पाइन भी उसका एक पार्ट ही है। वेरी नाइस ललिता मैम, बहुत ही बढ़िया संगीता मैम, आपने जबरदस्त आंसर किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए, मेरे को मेरा आंसर मिल चुका है। तो यही कहते हैं ना अलर्टनेस, है ना। देखते हैं सबसे पहले किसने आंसर किया, जबरदस्त। तो मतलब जो टॉपिक को ध्यान से सुनते हैं ना, तो उनके पास यूं आंसर रिप्लाई होते हैं। अगर आप नोट भी कर रहे हैं ना, तो और अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज़ हम माइंड में स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास डायरी पेन है। किस किस के पास है डायरी पेन? यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं और उसको कभी भी पढ़ सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, राइट। कल और परसों हमने 2 दिन खूब सारी डायरी भरी है, अपनी नोट्स बनाए हैं हमने साथ साथ, राइट। तो अभी चलेंगे वापस टॉपिक की तरफ। तो हड्डी एक ऐसा पार्ट है जो शरीर का ढांचा बनाता है। मतलब कि अगर इमेजिन करिए, अगर हड्डी ही नहीं हो हमारी बॉडी के अंदर, तो बॉडी खड़ी कैसे रहेगी? ये हाथ ऐसे होगा गोल, रस्सी की तरह, है ना। तो हड्डी की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, समझ गए सभी। और आज के टाइम में ऐसा एक चैलेंज चल रहा है हमारे साथ, हमारे लो न्यूट्रिशन की वजह से। क्या चैलेंज चल रहा है कि लगभग 40s के बाद विमेन, हम तो गर्ल्स मानेंगे अपने आप को, विमेन्स के अंदर क्या है कि ये हड्डियों का चैलेंज बहुत ज़्यादा आता है ना। हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, हड्डियाँ टूट रही हैं, थोड़ी सी चोट में पता ही नहीं चलता, क्रैक आ जाता है, प्लास्टर चढ़वाना पड़ता है। ऐसा बहुत सारे केसेस हैं। ऐसे ही जो जेंट्स हैं, उसमें आफ्टर 50 एज बहुत जल्दी जो है हड्डियों का कच्चापन ये सब आता है। अब इससे बात आती है सामने, हड्डियों का कच्चापन, राइट। हड्डियों का कच्चापन होता क्या है? जैसे कोई भी मशीनरी है, वर्क करते 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 उसकी जो है लाइफ कम हो जाती है। सेम ऐसे ही हमारी हड्डियां हैं, हमको झेलते झेलते अगर हम उनको पूरा न्यूट्रिशन, पूरा खाना नहीं देते, तो वो थोड़ा जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, बुजुर्ग हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्थर है, उसके ऊपर वो ओपन एरिया में है, उसके ऊपर पानी भी पड़ रहा है, धूप भी सह रहा है, बारिश भी सह रहा है, मतलब करते करते उसके अंदर क्या होता है, वो धीरे धीरे भुरभुरा होना शुरू हो जाता है। सेम वही हाल हमारी हड्डियों का होता है, राइट। सेम वही हाल हमारी हड्डियों का होता है। वो भी इसी तरह से भुरभुरी हो जाती हैं, कच्चापन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि ऐसा सुनने में आता है, वो तो बेड से ही गिरी थी और रात को फ्रैक्चर हो गया, उसके लेग में फ्रैक्चर हो गया, हैंड में फ्रैक्चर आ गया। सुना होगा कभी ऐसा? या एक साथ 2 सीढ़ियाँ उन्होंने उन्होंने क्रॉस करी, उससे क्या होगा, जो पैर मुड़ा और वो हड्डी फ्रैक्चर हो गई। तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? जब हड्डी थोड़ी सी चोट से ही क्रैक हो जाए, उसमें जो हेयर वॉल जितना वो फ्रैक्चर आ जाए, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियों का कच्चापन हम नॉर्मल भाषा में कह देते हैं। क्यों होता है ये? इंडिया में बहुत कॉमन है। क्यों है? क्योंकि माल न्यूट्रिशन है, हम अच्छे से न्यूट्रिशन अपनी बॉडी के अंदर नहीं डालते हैं, केयर नहीं करते हैं। जब तक साथ दे रही है तब तक खूब उससे काम लेते हैं, लेकिन अंदर वैसा कुछ डालते ही नहीं कि उसकी केयर हो सके, वो बनी रह सके हमारे साथ हमारी बॉडी, राइट। तो न्यूट्रिशन डालते ही नहीं। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। दूसरा रीज़न क्या है कि आपका जो है हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है आज के फूड की वजह से। हार्मोन्स इतने इम्बैलेंस हैं,
क्योंकि हम जो ज़्यादा है, जो हमारा जो खाना जा रहा है किस तरह का जा रहा है, खाद, पेस्टिसाइड और हाइब्रिड फूड जा रहा है, कि बहुत जल्दी उस चीज़ को हम ओके तो बहुत जल्दी जो है हम हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ चले जाते हैं उसकी वजह से, क्योंकि हम राइट फूड नहीं ले रहे, प्रॉपर मेडिकेटेड फूड एक तरह से कह रहे हैं वो ले रहे हैं, राइट, खाद स्प्रे वाला फूड ले रहे हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसकी वजह से भी बोन रिड्यूस हो जाना, बोन यानी कि हड्डी छोटी हो जाना, सुनने में आया होगा आपके, एक पैर की हड्डी छोटी हो गई, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से, या लेडीज़ में मेनोपॉज स्टेज जो आती है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से भी होता है, राइट। और इसके अलावा और क्या दिक्कतें हैं, इनडाइजेशन, यस, इनडाइजेशन की वजह से भी हड्डियों में चैलेंज आता है। हमारा अगर हाजमा सही नहीं है ना, तो वो भी इस तरफ लीड करता है। हाजमा सही नहीं है मतलब कि ब्लोटिंग हो जाती है, एसिडिटी बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर से कैल्शियम धीरे धीरे कम होने लगता है, और कैल्शियम कम हो रहा है तो उसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, क्योंकि कुछ कैल्शियम खून को भी चाहिए वर्क करने के लिए, ब्लड को भी चाहिए, और वो अगर हमारी बॉडी के अंदर वो कैल्शियम कंप्लीट नहीं है, वो कहाँ से लेगा, हमारी हड्डियों से, राइट। तो हड्डियाँ और कमज़ोर होती चली जाएंगी। और इसके अलावा जो हमारा एक खाने पीने का स्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम लगातार सिटिंग में हैं, लगातार बैठे हुए हैं, लगातार खड़े हुए हैं, बॉडी की मूवमेंट बहुत कम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी आती है। और उसके अलावा खाने पीने का तरीका हमारा बहुत, अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, कोल्ड ड्रिंक शुरू हो गए हैं हमारे पास, राइट। तो कोल्ड ड्रिंक को एक्सचेंज करिए अपने हाइड्रेट के साथ, अपने अफ्रेश के साथ, अपने स्किन बूस्टर के साथ, टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी हैं। और कोल्ड ड्रिंक से क्या मिलेगा, खूब सारा शुगर, और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे वो छलनी करते चले जाता है, यानी कि उसको बॉडी को धीरे धीरे वीक करते चले जाता है, हड्डियों को वीक करते चले जाता है, राइट। तो और इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं एंटी कैंसरस जो मेडिसिन पे अगर हम हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। और क्या किस वजह से हो सकता है, जो स्टीरॉयड कई बार डॉक्टर के रेफरेंस से भी यूज़ करते हैं, कई बार हम वैसे भी यूज़ करते हैं, और कई बार क्या है, जो अल्कोहल है, तंबाकू अगर यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कारण बनता है अंदर से कैल्शियम कम होने का। और एक सबसे बड़ी बात, अगर हम चाय पी रहे हैं ना अभी भी, वो भी हमारे अंदर कैल्शियम की कमी होती है। आपने सुना होगा बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, सुना है? क्यों? क्योंकि वो अंदर से कैल्शियम कम कर देती है, राइट। तो हमें फिर बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनको तो कैल्शियम की बहुत रिक्वायरमेंट है बच्चों को, क्योंकि ग्रोथ पीरियड में है। तो हो सके, हो क्या सके, हमारे पास है ना एक्सचेंज ऑफर, अफ्रेश के साथ रिप्लेस करिए, अपने कैल्शियम को मेंटेन रखते रहना चाहिए, राइट। तो चाय अवॉइड करें, बिल्कुल क्रॉस करें, अवॉइड क्या। और इसके अलावा तो अब इसका उपाय क्या किया जाए, इतने सारे रीज़न बता दिए मैंने जिसकी वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के कच्चेपन की प्रॉब्लम है। इसका इलाज क्या है, सबसे पहले तो अपना मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करिए इसके लिए। और इसके अलावा रागी, बाजरा, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं, क्योंकि इसके अंदर रिच कैल्शियम होता है। और इसके अलावा चिया सीड्स हैं, इससे भी मिलता है, या मखाने हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, इनके अंदर भी मिलता है। और गाय का देसी घी अगर आपको प्योर मिलता है वहाँ, उससे भी मिलता है कैल्शियम हमें अच्छे वाला। और इसके अलावा क्या हो सकता है, तिल, वाइट वाले स्पेशली कैल्शियम रिच होते हैं। ये तो रही हमारे घर के प्रोडक्ट्स की बात, लेकिन हमें नहीं पता वो कितना प्योर हमें मिल रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें हम घर पे तो उगाते नहीं हैं, है ना, अपनी देख रेख में नहीं होता। मार्केट से हमें लेनी है, कितनी प्योर है हम जानते ही नहीं इस चीज़ को। और सिर्फ कैल्शियम से काम नहीं चलेगा, कई बार डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं, या हम लोग खुद अपने किसी मेडिकल से ले आते हैं कैल्शियम की टेबलेट खानी। अरे उसमें चेक तो करो कि कितनी प्योर है वो कैल्शियम, क्योंकि सिर्फ कैल्शियम से काम नहीं चलता, उसके साथ विटामिन डी और मैग्नीशियम भी चाहिए उसको, उस कैल्शियम को पचाने के लिए।